एक्चुअली जब भी पेशेंट से बात करता हूँ तो मेरा उनसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं ये आपको 5-6 ऑप्शन दूँ तो आप क्या सोचते हो कौन सा खाना सबसे ज़्यादा शुगर बढ़ाएगा। मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि एक यहाँ पे मैंने टेबल रखा उस पर 1 चम्मच ग्लूकोज पड़ा हुआ है, 1 चम्मच चीनी का है, या एक कटोरी में राइस रखा हुआ है जिसकी क्वांटिटी 100 ग्राम है, या 2 चपाती है, या 1 कप वाटरमेलन है क्वांटिटी जिसकी 150 ग्राम के करीब आती है, या 1 गाजर है रॉ कैरेट, या 2 पीस ब्रेड के हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर ये मैं चीज़ें आपको खिलाता हूँ तो आप क्या सोचते हो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी शुगर बढ़ाएगा, कौन सा इसमें आइटम है जो सबसे ज़्यादा आपकी शुगर बढ़ाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो सुक्रोज। सो लेट्स मार्क इट वन। आपके हिसाब से है कि आप कह रहे हो कि अगर मैं चीनी खाऊंगा या चीनी पानी में या चाय में डालूंगा तो वो सबसे ज़्यादा शुगर बढ़ाएगा। नेक्स्ट है आई थिंक राइस। आप दूसरे नंबर पे बोलोगे कि राइस वो आपकी शुगर को ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जाएगी अगर आप ये खाना खाओगे। तो तीसरे नंबर पे आई थिंक ब्रेड। तीसरे नंबर पे आप ब्रेड बोल रहे हो। उसके बाद ग्लूकोज। चौथे नंबर पे आपने ग्लूकोज बोला। फिर सर आ गया चपाती। उसके बाद वाटरमेलन और लास्ट में कैरेट। चलो, ये आपने बताया कि अगर मैं सबसे पहले जो हमारी शुगर बढ़ाएगी दैट इज चीनी, टेबल शुगर। उसके बाद आपने राइस को पिक किया, तीसरे नंबर पे हमने पिक किया ब्रेड, चौथे नंबर पे हमने प्योर ग्लूकोज, पांचवें नंबर पे चपाती, छठे नंबर पे वाटरमेलन। मोस्टली जब ये मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ जब भी हमारे सेमिनार्स होते हैं तो सबसे पहला जवाब मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही आता है, प्योर ग्लूकोज। सो अभी हम जानते हैं कि कौन से खाने में कितना शुगर निकलेगा। शुगर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज, राइट। सो चलो सबसे पहले हम आपकी ये डिस्कशन करते हैं, इसमें लेते हैं कि 1 चम्मच, मैंने बोला है कि 1 चम्मच मैं पानी में आपको पिला रहा हूँ जिसमें सुक्रोज है। इसमें कितना, ये 5 ग्राम का तकरीबन 1 चम्मच होता है, तो इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, कितना ग्लूकोज निकलेगा। बिफोर दैट हम ये जानते हैं कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ 2 शुगर्स, वन इज ग्लूकोज एंड अनदर इज फ्रक्टोज। ये 50% इसमें ये होती है, 50% फ्रक्टोज होती है। अभी फ्रक्टोज की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, वो कैसे लिवर पे इफेक्ट करती है वो आज का टॉपिक नहीं है। आज हम ग्लूकोज की बात करेंगे, कौन सा खाना कितनी शुगर बढ़ा रहा, कितनी स्पीड से बढ़ाता है। सो इसमें 5 ग्राम का चम्मच लिया हमने, तो 5 ग्राम में ग्लूकोज कितना निकलेगा, 2.5 ग्राम। सो 1 चम्मच में आपने 1 गिलास पानी में या 1 चाय में कितना डाला आपने ग्लूकोज, 2.5 ग्राम। सेकेंड आपने बोला राइस। चलो राइस से पहले मैं ग्लूकोज की बात करता हूं। प्योर ग्लूकोज का ये जो हम देखते हैं, मैनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस ग्लाइसेमिक इंडेक्स सो मेनी टाइम्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने पहले ही सुना हुआ है। सो ये क्या है, ये सिंपल ये बताता है विद विच स्पीड ए पर्टिकुलर आइटम और ए फूड रेजेज योर ब्लड शुगर। कितनी स्पीड से ये खाना आपकी शुगर बढ़ाता है। तो इसकी रेफरेंस जो लेते हैं वो ग्लूकोज लेते हैं, 100 है, बाकी को सबको इसके साथ कंपेयर किया जाता है। सो ऑब्वियसली इसकी 100 है तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक कि यही सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। अगर मैं 1 चम्मच में ग्लूकोज मिला के पी रहा हूं तो देखते हैं इसमें कितना निकलता है। सो यहां पे हम देखेंगे अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किस खाने में कितना ग्लूकोज है या कार्ब्स हैं। सो इसमें 1 चम्मच लिया है, कितना लिया अब आपने ग्लूकोज, कितना लिया है आपने, लिया है अराउंड 5 ग्राम्स। चीनी के केस में कितना लिया था, 2.5 ग्राम। अब इसमें कितना लिया आपने, 5 ग्राम। लेट्स टॉक अबाउट जो आपने दूसरे नंबर पे बोला राइस। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 74 है, इट इज मोर देन टेबल शुगर। टेबल शुगर में 2 शुगर है, जब बॉडी में जाती है तो उसको ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जो राइस है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज मोर देन योर टेबल शुगर। राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, 74। अब हम देखते हैं कि इस केस में हमने कितने कार्बोहाइड्रेट लिए या कितना ग्लूकोज लिया है। 1 कटोरी में कितना लिया चावल हमने, 100 ग्राम्स। सो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 77% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑलमोस्ट फाइबर राइस में नेग्लिजिबल है। तो कितना क्वांटिटी जा रहा है आपका, 77 ग्राम्स। सो प्योर ग्लूकोज के मामले में आपने 5 ग्राम ले लिया ग्लूकोज, यहां पे आपने 2.5 ग्राम ले लिया, यहां पे राइस में आपने कितना लिया, 77 ग्राम।
लेट्स टॉक अबाउट चपाती नेक्स्ट। चपाती कितनी है? 2। अगर अब इंडियन एक पेड़ा देखें तो अराउंड 20 ग्राम का इंडियन पेड़ा होता है, जिससे आप रोटी बनाते हो ना, आटे का पेड़ा। तो इसमें 70% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि एक चपाती में कितने निकले? 14। हमने 2 खिलाई आपको, कितने ग्लूकोज हो गया? 28 ग्राम। सो राइस में कितना था? 77 ग्राम्स। चपाती में कितना आपने ग्लूकोज लिया? 28 ग्राम्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रेड। ब्रेड के हमने कितने पीस खाए थे? 2 पीस। अगर आप ब्रेड की एक जो पैकिंग आती है वो देखो, डजंट मैटर इट्स व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड। अब एक 400 ग्राम का वो पैकेट होता है जो हम ब्रेड का लेके आते हैं घर में। तो इसमें आप अगर काउंट करो तो अराउंड 14 पीसेस होते हैं, स्लाइसेस जो ब्रेड के हैं। तो अगर वेट करो एक ब्रेड के पीस का तो अराउंड इट कम्स अराउंड 30 ग्राम। सो यहां हमने क्या किया? ब्रेड में कितने पीस लिए? 30 और 30 60 ग्राम। 60 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ब्रेड में अराउंड 50%। सो कितना बन गया? 30 ग्राम। सो अब ब्रेड के केस में आप कितना ग्लूकोज ले रहे हो अंदर? 30 ग्राम के करीब। नेक्स्ट बात करते हैं वाटरमेलन की। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इट इज मोर देन योर आटा, कणक का आटा या राइस, उससे भी ज्यादा है। अब आप सोचोगे ये तो सेकंड नंबर पे आना चाहिए था। इसके बाद सबसे पहले ग्लूकोज बढ़ाएगा प्योर, उसके बाद तो ये शुगर बढ़ाएगा, उसका 100 है तो इसका 80 है। सो यहां पे जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो ये देखने वाला है कि भाई उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ज्यादा है, उसकी शुगर रेज करने की स्पीड ज्यादा है, बट हम कितनी क्वांटिटी में वो ले रहे हैं, दैट इज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें हम देखते हैं कितना कार्बोहाइड्रेट निकलता है। 150 ग्राम अगर आप ले रहे हो तो इस 150 ग्राम में अराउंड ओनली 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ओनली 12 ग्राम्स। सो अब आप देखो उसमें 5 ग्राम थे, 2.5 ग्राम, 77 ग्राम्स, 28 ग्राम्स, 12 ग्राम्स एंड 30 ग्राम। लास्ट में कैरेट, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स सो हम इसका कम ही कहेंगे, अराउंड 6.4 के करीब निकलता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं नेट कार्बोहाइड्रेट्स बताऊं तो ये अराउंड 4 के करीब होगा, बाकी फाइबर है। सो एक क्या इंपॉर्टेंट चीज पता चली, जो हम किसी भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी ज्यादा जरूरी पार्ट आता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। सो अगर हम प्योर ग्लूकोज ले रहे हैं तो 1 चम्मच लिया, 5 ग्राम लिया। अगर टेबल शुगर लिया तो उसमें ग्लूकोज निकला 5 ग्राम के चम्मच में 2.5 ग्राम। अगर राइस लिया है तो उसमें कितना निकलेगा ग्लूकोज? 77 ग्राम्स। अगर चाहे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 74 है। चपाती ली तो कितना निकला? 28 ग्राम्स। वाटरमेलन 12 ग्राम्स, कैरेट 4 ग्राम्स एंड ब्रेड अराउंड 30 ग्राम्स। सो अब इसमें देखेंगे, ये आपका था जो आपने बताया कि 1 2 3 सीरियल। अब देखते हैं सबसे ज्यादा शुगर कौन रेस कर सकता है। सो पहले नंबर पे क्या आएगा? राइस। 100 ग्राम लिया, आपके ब्लड में ग्लूकोज कितना निकलेगा? अराउंड 77 ग्राम्स। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? चपाती। सेकेंड नंबर पे आपसे ये बराबर ही है, चपाती एंड ब्रेड, अराउंड 28 to 30 ग्राम्स। चौथे नंबर पे क्या आएगा अभी? प्योर ग्लूकोज। पांचवें नंबर पे क्या आएगा? कैरेट। एंड छठे नंबर पे 1 चम्मच चीनी। अब दिस डजेंट मीन कि ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें बहुत कम ग्लूकोज निकल रहा है। इसमें एक शुगर है फ्रक्टोज, जो कल्प्रेट है फॉर फैटी लिवर। सो उस टॉपिक को मैं नहीं देख रहा हूं, मैं अभी देख रहा हूं कि किस खाने में कितना निकल रहा है। सो अब इसका काउंटर करने के लिए, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बहुत लोगों ने सुना हुआ है, अब बात करते हैं ग्लाइसेमिक लोड की। ये इन दोनों चीजों को कंसिडर करता है कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस फूड का क्या है, प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट्स उस खाने में कितने हैं, नेट कार्ब्स, नॉट टोटल कार्ब्स। टोटल कार्ब्स में हम फाइबर लेस करते हैं, वो नेट कार्ब्स आ जाते हैं। सो इसमें हमने देखा इसका फॉर्मूला है, हम जितना इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसके साथ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5। सो इसका ग्लाइसेमिक लोड इस खाने का हुआ 5। सो अगेन सेकंड टेबल शुगर का निकालना हो तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 68, क्वांटिटी कितनी है? हमने 5 ग्राम ली, डिवाइडेड बाय 100, ये 3.4। राइस
ग्लाइसेमिक इंडेक्स 74, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट 77 डिवाइडेड बाय 100 56.98। सो ऐसे हम सबका कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं ग्लाइसेमिक लोड क्या कहता है। ग्लाइसेमिक लोड में नॉर्मली ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो हम इसको कहते हैं अराउंड लेस देन 56। सो उस खाने को जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 56 है उसको हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अराउंड 57 से लेके 69 हम कहते हैं मॉडरेट, और मोर देन 70 को हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। सेम ग्लाइसेमिक लोड की बात करें तो लेस देन 10 इज लो, अराउंड 11 to 20 मॉडरेट, एंड मोर देन 20 इज हाई। सो अब आप इसमें देखो क्या ग्लाइसेमिक लोड बन रहा है। सबसे ज्यादा किसका बन रहा है? जिसमें इसका बना था 1 नंबर राइस। 2 नंबर पे किसका बन रहा है? 2 नंबर ऑलमोस्ट ये सेम है, ब्रेड और चपाती। उसके बाद ये 9.6 है अराउंड, ये वाटरमेलन का था। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कैरेट का सबसे कम ग्लाइसेमिक लोड। सो इससे एक रफ आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सा खाना कितनी शुगर बढ़ा रहा है। सो उसमें हमें यह भी देखना पड़ता है उस खाने की ब्लड शुगर रेज करने की स्पीड क्या है, और उसके साथ हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखनी है, अरे भाई कितना कार्ब्स आप उस खाने में है। अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी है बट उसकी क्वांटिटी कम है तो उसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम होगा। अब अगर वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है बट उसमें अगर 1 कप आप ले रहे हो वाटरमेलन तो इसका 12 ग्राम ग्लूकोज निकल रहा है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो नेट कार्ब्स है उसमें 12 ग्राम है। बट अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, सपोज 1 कप की जगह मैं 3 कप कर दिया हो तो ये 3 गुना हो जाएगा भाई, ये 36 पे आ जाएगा, तो ये आपकी ब्लड शुगर को इफेक्ट करेगा ही करेगा। सो अब जब भी हम देखना है किसी खाने को तो हम उसका क्या देखेंगे? ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी देखेंगे और अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दैट पर्टिकुलर फूड वो भी देखेंगे कि हमारी शुगर को कैसे इफेक्ट करेगा। राइट? देखो अभी जैसे मैं बताया कि हमारी मोस्टली जो डायबिटिक्स हमारे पास आते हैं, एक्चुअली ये चपाती राइस इंडियन डाइट का एक हिस्सा है। एक क्वेश्चन पहले सीधा यही आता है उनका कि सर अगर चपाती ना खाएं, राइस ना खाएं तो खाएं क्या? क्या कुछ ऐसा सोल्यूशन है कि हम ये फूड एंजॉय भी करें और शुगर भी ना बढ़े? सो इसमें हम एक काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? हम करते हैं हाई ग्लाइसेमिक लोड फूड को हम लो ग्लाइसेमिक लोड फूड के साथ अगर मिला के खाएं तो हमारी स्पाइक और पीक नहीं बनती। अब उसमें आप पूछोगे ग्लाइसेमिक लोड ये तो हाई वाले बता दिए, लो वाले कौन से? जो हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, दे हैव वेरी लो ग्लाइसेमिक लोड, ऑलमोस्ट अराउंड 0 होता है। अगर आप मुझसे चिकन का पूछो, एग्स का पूछो, पनीर पूछो, वेजीज पूछो, इन सब का ग्लाइसेमिक लोड अराउंड 0 है। अगर उस खाने को मैं इस खाने के साथ कंबाइन कर दूं, एक बात, और सेकंड अगर मैं इस खाने का जो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है इसको कम कर दूं, अगर मैं सपोज 1 कटोरी राइस ले रहा हूं तो इसको आधी कटोरी कर दूं, 50 ग्राम रह जाएगा, तो ऑलमोस्ट अराउंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी 50% रह जाएंगे। या उससे कम कर दूं, 1/4 कर दूं अगर आपने चावल एंजॉय करना है तो। सो अगर इसको मैं 0 ग्लाइसेमिक लोड फूड के साथ कंबाइन करके खाऊं तो मुझे स्पाइक और पीक नहीं आएगी। और सेकंड सीक्वेंस ऑफ फूड में हम क्या करते हैं? पहले लो ग्लाइसेमिक लोड फूड खाना है, जैसे जैसे मैंने बताया जिनका 0 है, पहले वो आप सैलड एंजॉय कर सकते हो, चिकन एंजॉय कर सकते हो, पनीर एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद अगर आप राइस अगर 25 ग्राम 30 ग्राम एंजॉय भी करना चाहते हो तो भी आपकी स्पाइक और पीक नहीं आएगी। ये एक तरीका है कि आपने ये खाना एंजॉय भी कर लिया और शुगर भी नहीं बढ़ी। ओवरऑल जिनका डायबिटिक, जिनका A1C ज़्यादा आ रहा है, तो मैं कहता हूं उनको कम से कम ये जो हाई ग्लाइसेमिक लोड है इनको अवॉइड करने के लिए। थैंक यू।